और खासकर अपने गोंडा की। मैंने एक इंटरव्यू देखा, नोएडा के एक सर है जो बच्चों का मतलब इंटरव्यू ले रहे थे, मतलब लाइव में क्लास देख रही थी। तो उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश अनपढ़ों का, उनका कहना मुझे बहुत बुरा लगा कहीं ना कहीं, मतलब वो तैयारी करवाते हैं। तो उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में लोग शिक्षित नहीं है ज्यादा। कोई गोंडा जिला की बात नहीं, हाँ, उन्होंने पूरे पूरे प्रदेश उत्तर प्रदेश को ही बोला। तो और डिलीवरी यहाँ पे ज्यादा होता है, मतलब लोग शॉपिंग तो करते हैं लेकिन शिक्षा का क्षेत्र सही नहीं है। तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन बाद में जब इस चीज को मैं समझने की कोशिश की तो मुझे लगा सही सही बोल रहे थे, कहीं ना कहीं उनकी बात बिल्कुल सही। अच्छा, जैसे कि अभी जो गवर्नमेंट है वो कहती है कि शिक्षा को हमने पिछले 10 साल में बहुत सुधारा है, शिक्षा आज बहुत अच्छी हो गई, प्राइमरी के स्कूल में प्रॉपर टीचर आते हैं, पढ़ाते हैं। फिर आप जैसे युवाओं की जरूरत क्या है? बिल्कुल गवर्नमेंट की बात है, क्या कहूँ, वो तो गवर्नमेंट है ना। लेकिन आप लोग खुद देखिए, मेरे जैसे युवा को अगर वो बोल रहे किसी स्कूल में जाके आप चेक करिए, और हमें रिजल्ट दीजिए, वीडियो के साथ प्रूफ के साथ रिजल्ट देंगे, रिजल्ट इतना गंदा आएगा ना कि देखने वाले देखते रह जाएंगे। पढ़ा रही हूँ, मैं देख रही हूँ, आप लोग भी देखते होंगे मेरा वीडियो, बिल्कुल बिल्कुल। तो समझ रहे होंगे कितनी अच्छी पढ़ाई है, गवर्नमेंट कितना ध्यान दे रहा। शिक्षा पे मुझे लग रहा है कोई काम नहीं करना चाहता। तो ये सीधा सवाल कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के लिए होना चाहिए कि आप शिक्षा पे एक अच्छा नीति बनाइए और उस नीति के साथ कहीं ना कहीं शिक्षा को एक उच्च स्तर पर लेकर जाइए। शिक्षा का नीति हर साल तो बदलता रहता है, लेकिन काम कुछ नहीं। लेकिन काम मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं सही नहीं हो रहा। देखिए, हम जैसे लोग जो है कुछ करना चाहते हैं, हम लोग कुछ कर नहीं पाते। नहीं, बहुत सारे बच्चे मुझसे ज्यादा योग्य बच्चे होंगे, बहुत सारे बच्चे पढ़े लिखे बच्चे होते हैं, उनको देखिए सरकारी नौकरी की तैयारी करते करते उम्र बीती जा रही है, लेकिन नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की गलती तो है। अच्छा, भी आपने सरकारी नौकरी की बात की, आप भी मास्टर प्रेजेंट टाइम में कर रही हो, फाइनल ईयर लास्ट सेमेस्टर है आपका, तो आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ क्यों नहीं गई? क्योंकि इसमें समाज का जहाँ सारी चीजें सुनने को मिल रहा है। मुझे ऐसा लगा, देखिए जैसा आपने अभी पहले ही पूछ चुके हैं आप कि आप बाहर तैयारी करने क्यों गए। बाहर तैयारी करने का मतलब समझते हैं आप? बाहर जाने का मतलब है आपके पास अच्छी इनकम होनी चाहिए। हाँ, पूंजी अच्छी खासी पूंजी होनी चाहिए। बाहर रहना, खाना, रूम का भाड़ा, किराया, आने जाने का, अगर आप रिक्शे से जाते हैं तो ये सारी चीजें मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं बहुत दुखद होता है। पेरेंट्स बहुत मजबूरी में बच्चों को, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको पढ़ा पाते हैं। बहुत सारे बच्चे तो नहीं पढ़ने वाले हैं फिर भी वो बाहर रहते हैं, उनकी बात नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस चीज की बहुत जरूरत है। और आप कहीं ना कहीं एक पैसे के कारण, अभाव के कारण, और आज आप अपने सपने को कहीं ना कहीं नहीं पूरा कर पा रहे। और टीचिंग के वैकेंसी भी आप देख रहे होंगे नहीं आ रही है ना। तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग BEd DLEd करके लोग बैठे हैं, मैं देख रही हूँ, तो मुझे लगा समाज सेवा करूँ सबसे अच्छा। और समाज सेवा में भी कोई साथ नहीं दे रहा, कोई नहीं साथ, पैर ही खींच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल पैर खींच रहा है, कोई साथ देने वाला नहीं। तो जैसे कि अभी आप ऑनलाइन भी पढ़ा रही हो, यहाँ पे बच्चों को फ्री में पढ़ा रही हो, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा रही हो, आगे क्या तैयारी है आपकी? आगे अब मैं स्कूल छोड़ने के बाद बच्चों को ही पढ़ाऊंगी। मैं तो ये चाहती हूँ कि मैं मतलब अगर उस लायक हुई तो मैं एक स्कूल खोलूंगी, लेकिन उसमें उन्हीं बच्चों का एडमिशन होगा जो सच में आर्थिक तंगी से परेशान है। पहले उनको सीट दिया जाएगा, बाद में उनको सीट दिया जाएगा जो ज्यादा ना पैसे वाले हैं या कोचिंग में नहीं भेज रहे हैं। क्योंकि देखिए इंसान भूलता नहीं है कुछ भी, इग्नोर करते वो बात अलग है। तो मुझे लग रहा है कि अगर मैं उस लायक हुई तो मैं एक निःशुल्क स्कूल खोलूंगी 8th क्लास के बच्चों तक। अच्छा, क्या आपको ये भी लगता है कि आज अगर शिक्षा का अभाव है जी, तो उसका एक बड़ा कारण है कि माता पिता का शिक्षित ना होना? देखिए, माता पिता अगर शिक्षित नहीं भी हैं तो भी वो अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। उनको सही दिशा दिखाने के लिए बस सही संस्कार देना होता है। जैसे आप मान लीजिए, हम आपके घर का बच्चा कोई पढ़ रहा है, हमने कहा भेजिए,
बच्चे को आप तैयार करके भेज रहे हैं, डेली टाइम से तैयार कर रहे हैं, तो अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तब भी अपने बच्चे को सही दिशा दिखा रहे हैं। आप पढ़े लिखे हैं, आपसे कह रहे हैं बच्चे को भेज दीजिए, ना ही जाते बहनी तो का करी, कितना मारी ओका जाते नहीं है जब, ये कहना सबसे बड़ा।